पर हैं, किन किन से इनका जुड़ाव था, बात होती थी, फंडिंग कहां से हो रही और क्या तैयारी इनकी आगे की थी, अब ये सब जांच का विषय है। ऋषभ मणि, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, आतंकी साजिश को लेकर हरियाणा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा पुलिस ने आतंकी नेटवर्क के मामले में फरीदाबाद से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किए जाने की बात कही है। 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट। हरियाणा पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन जारी है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यहां से असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई है। 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा के फरीदाबाद में किराए पर यह कमरा लेकर रह रहा था। मकान मालिक का कहना है कि यहां पर इसने सामान छोड़ा हुआ था, वो खुद यहां नहीं रह रहा था। लेकिन 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, आप ये मान के चलिए कि धमाका अगर इससे होता है, तबाही इससे होती है, तो 100 मीटर का दायरा नुकसान पाता है। मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। तो पुलिस का स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं। विनीत के पास चलते हैं, हमारे साथ लाइव मौजूद है फरीदाबाद से। विनीत, देखिए, पुलिस अधिकारी ने साफ किया है RDX नहीं मिला है, 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है, लेकिन जितनी जानकारी इसके बारे में मिल रही है, ये भी 100 मीटर के दायरे को नुकसान पहुंचाता है। खतरनाक है इसका मिलना भी, और इस गिरफ्तारी से समझा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी, गुजरात ATS के हाथ लगी है। आप इस समय कहाँ मौजूद है विनीत, और जिस घर से ये सामान बरामद किया गया है, जिस आतंकी को पकड़ा गया है, उसके मकान मालिक का क्या कहना है, कैसे यहाँ पर ये रह रहा था, इस पर संपूर्ण जानकारी दें आप। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले ही फरीदाबाद पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सारी जानकारी दी है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिससे बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया, कारतूस बरामद किया, इसके साथ साथ असॉल्ट राइफल जो है वो बरामद किया गया है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह काफी महत्वपूर्ण है कि अब से थोड़ी देर पहले, या हम कह सकते कुछ दिन पहले ही, यहाँ से जो बाबा बागेश्वर की जो यात्रा थी वो यहाँ से गुजरी थी। फरीदाबाद में भी जो फरीदाबाद का जो दशहरा ग्राउंड है, वहां पर भी बाबा बागेश्वर जो है वो यहाँ पर रुके थे। सनातन हिंदू एकता यात्रा जो है वो निकाल रहे थे, और परसों रात्रि का विश्राम जो था वो फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में ही था उनका। तो हम समझ सकते हैं ये काफी संवेदनशील और काफी एहतियात बरतने वाले जो मामला है वह भी वह है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने इसको लेकर के यहाँ के फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर से बात की, तो उनका साफ तौर पे कहना था, चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए अभी उस पर वो बहुत ज्यादा जो डिटेल है वो नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज यह साफ किया है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की जो ज्वाइंट जो कार्रवाई हो रही है वो लगातार जारी है, अभी इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। 9 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक है अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद किया गया, असॉल्ट राइफल बरामद किया गया है, इसके साथ ही साथ जो जिंदा कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में यह मामला जो है वो चूंकि इतनी बड़ी भारी मात्रा में जो विस्फोटक है उनका बरामद किया जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से भी देखें
क्योंकि जिस तरह से हम देखे बाबा बागेश्वर की जो सनातन हिंदू एकता यात्रा जो है वो यहाँ से गुजरी थी और इसी कड़ी में इस की बरामदगी जो है वह कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इस पर जब हमने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह जो है यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर उन्होंने एक और बड़ी बात यह कही है कि अभी भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई है, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई है, वह अभी भी ऑपरेशन जो है वह जारी है। नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। शुक्रिया फिलहाल की जानकारी।